हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा उन्मूलन श्रृंखला की आखिरी कॉमिक्स डोगा अस्त का तीसरा भाग। यामस तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। दो को खत्म करो, चार और खड़े हो जाते हैं। न जाने कितने और होंगे जो जमीन को अंदर से ही खोखला किए जा रहे हैं। मेरे हिसाब से अंदर भी उतने ही होंगे जितने की बाहर है। ऐसा किस आधार पर कह रही हो तुम? ये सारा काम एक पैटर्न पर चल रहा है, मैं काफी देर से नोट कर रही हूँ। ये आर्मर्स अंदर खुदाई करके थोड़ी थोड़ी देर में बाहर आते हैं और ऊपर उड़कर ये उस हेली कैरियर में जाते हैं जो कि पिछले काफी समय से धारा नगरी के ऊपर मंडरा रहा है। उन आर्मर्स के अंदर जाने से पहले ही उस हेली कैरियर के अंदर से उतने ही आर्मर बाहर निकलकर जमीन के अंदर घुस जाते हैं जितने की जमीन से बाहर निकले थे। क्या मतलब है इस पैटर्न का? यही कि शायद इन आर्मर्स का पावर सोर्स लिमिटेड है। इनकी बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, जिसे दोबारा चार्ज करने के लिए वे वहां जाते हैं और चार्ज हुए आर्मर्स उनकी जगह जमीन को खोदने में जुट जाते हैं और ये साइकिल चलता रहता है। एग्जैक्टली exactly, हमें इस साइकिल को तोड़ना होगा। साइकिल टूटेगा। मेरी योजना ध्यान से सुनो। अब की बार जब ये ड्रिलर आर्म्स जमीन फोड़कर निकलेंगे तो हम सभी को नष्ट नहीं करेंगे। भा, भा। दो आर्मर्स के सहारे तुम दोनों को उस चार्जिंग पॉइंट को ढूंढकर उसे नष्ट करना है। डोगा मैदान में कूद चुका है और इन लोगों ने हमारे काफी आर्मर तबाह कर दिए निर्मूलक। और अब ये इसी तरफ बढ़ रहे हैं ताकि मुसीबत की जड़ को खत्म कर दें। जल्दी कुछ करो। मुझे जो करना था वह मैं कर चुका हूँ पांडे। कुछ करो या अब हम क्या करेंगे जैसी बात है बोलकर अपनी काबिलियत पर सवाल या निशान मत लगवाओ। यूसुफ के एम्पायर को संभालना है तुम्हें। इस स्थिति से तुम कैसे निपटोगे ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ, क्योंकि जिस पल का मुझे बेसब्री से इंतजार था वह पल आ गया है। वह पल जब मैं डोगा और मेरे बीच की इस लड़ाई को अपने अंजाम तक पहुंचा दूं। मेरी बाइक नष्ट करके भी तुम्हें मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। जितना भी बारूद है आज मेरे पास तुम सभी के साथ तुम्हारे आका को भी जड़ समेत उखाड़ने में खर्च करूंगा। अपना बारूद बचा कर रख दोगा। तेरी चिता में आग लगाने के काम आएगा। और रही बात जड़ से उखाड़ने की, तो यहाँ पर जड़ से खत्म करने के सर्वाधिकार मेरे पास सुरक्षित हैं। ओह, ये क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ जाते ही आर्मर हवा में गुलाटियां क्यों मार रहे हैं? इधर देखो लोमड़ी। ओ माय गॉड, मैं इसका प्लान समझ गई। ये हमें आपस में टकराना चाहते हैं ताकि आर्मर हवा में ही नष्ट हो जाए और इतनी ऊंचाई से गिरकर हमारा कीमा बन जाए। हमें इन्हें सफल नहीं होने देना है लोमड़ी। जैसे ही ये आर्मर्स टकराने के नजदीक पहुंचे, हमें इन्हें झटका देकर इनका एंगल चेंज करना है ताकि हम बिना टकराए बच निकलें। नहीं हो पा रहा। हम लोगों द्वारा दिए जा रहे झटके इन्हें अपनी दिशा से भटकाने के लिए काफी नहीं है। अब तो इन दोनों आर्मर्स को टकराने से कोई नहीं रोक सकता। भाग! स्क्रैच! जल्दी करो। पूरी बस्ती में फैल जाओ। गृह मंत्री शेवड़े यहीं पर फंसे हुए हैं। हम सबकी पहली जिम्मेदारी है उन्हें ढूंढकर सुरक्षित यहाँ से निकालना। कोई डैम! इस पर गोलियों का कोई असर नहीं है। इनसे निपटने के लिए कोई और हथियार चाहिए। लेकिन अभी मुझे इससे उलझकर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। मुझे शेवड़े जी को ढूंढना होगा, लेकिन इतनी बड़ी धारा नगरी में उन्हें कहाँ ढूंढूंगा? गृह मंत्री जी की गाड़ियां, वे जरूर यहीं होंगे। किस्मत अच्छी है, वरना उन्हें ढूंढने में पता नहीं कितना समय बर्बाद होता। थैंक गॉड आप सकुशल हैं। आइए सर, मैं आपको लेने आया हूँ। मैं आपको सुरक्षित यहाँ से निकाल लूंगा। माँ जी, आप भी चलिए। मेरा घर, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हालात काबू में आते ही आप दोबारा अपने घर में इस अफरा तफरी में किसी का भी ध्यान उस दरार की ओर नहीं गया जो पानी की टंकी के आधार तक पहुंचकर उसे कमजोर कर चुकी थी। और कमजोर आधार उस वजन को थामे नहीं रख सकता था। ओह नहीं! वहां से हट जाइए सर, हट जाइए। नहीं! धचाक! समवेयर एल्स इन धारा नगरी। ठाक! तू समझता क्यों नहीं डोगा? तू मेरे सामने नहीं टिक सकता। मैंने तुझे पहले ही कहा था डोगा कि तू मुंबई का बाप कहलवाने लायक नहीं रहा। तू बूढ़ा हो चुका है। तेरे रिटायरमेंट का समय आ गया है। काक! खुद वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लेता तो इतनी तकलीफ ना होती। तेरा सम्मान तो बना रहता। अब ना रहेगा। अब ना सम्मान रहेगा, ना औहदा। अब कल के अखबार में लोग पढ़ रहे होंगे, निर्मूलक के हाथों डोगा की शर्मनाक हार के साथ दर्दनाक मौत। डोगा पिट रहा है। उसे मदद की जरूरत है, मगर उसकी मदद करेगा कौन? यहाँ तो कोई भारी मदद आ भी नहीं सकती। इस तरह तो डोगा मारा जाएगा, पर हम कर भी क्या सकते हैं? तो मरने देना। साला, जिस शख्स की मौत की दुआ हम सब हमेशा मांगते थे, आज जब वह मर रहा है तो मजा क्यों नहीं आ रहा?
शायद इसलिए कि अपन सबका ज़मीर अभी पूरी तरह डेड नहीं हुआ और वो अपन सबसे कह रेला है कि बॉस टूट पड़ो इस पर, डोगा को कुछ नहीं होना चाहिए। परकटे पक्षी की तरह गिरकर मरने का कीर्तिमान बनाना कैसा लग रहा है कीर्ति काका? मरते वक्त तो कम से कम अपनी बकवास बंद कर लो। सब समझती हूँ मैं। तुम इसलिए गुस्सा हो रहे हो तुम इसलिए गुस्सा हो ना कि ये कीर्तिमान तुम अकेले नहीं बना पा रहे, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अब किस्मत में ये कीर्तिमान हम दोनों के नाम बनना लिखा है तो सिश। तुमने देखा उसे? वह था क्या? आखिर कौन था? नहीं, मैं भी नहीं देख पाया कि वह क्या था, लेकिन जो भी था हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा गया। अब हम अंदर चलकर उस काम को अंजाम दे दें जिसके लिए हमने अपनी जान की बाजी तक लगा दी थी। तुम लोग सोचते हो कि इन मामूली हथियारों से मुझे काबू कर लोगे, और ऐसा तुम लोग कर भी किसके लिए रहे हो? उस डोगा को बचाने के लिए जिसकी बंदूक की गोली कल को तुम में से किसी एक को निशाना बनाने के लिए तैयार बैठी। मूर्ख हो तुम सभी। उसे बचाकर भी तुम लोग मुझसे बच नहीं पाओगे, क्योंकि अभी इसी समय से डोगा का नाम इस दुनिया से मिट जाने वाला है। हेलो डोगा, कैसे हो? उम्मीद है इसे यहाँ आने में देर नहीं हुई। जिंदा हूँ, और देर तब तक देर नहीं होती जब तक वाकई देर नहीं हो जाए। बिल्कुल सही समय पर एंट्री हुई तुम्हारी। उम्मीद है तुमने मेरे निर्देशों का अच्छी तरह से फॉलो किया होगा। प्रबोट प्रबोट परमाणु का सहायक रोबोट है जिसमें परमाणु और विनय के मामा श्री कमलकांत वर्मा की आंशिक मेमोरी और संपूर्ण ज्ञान फीड है। डोगा के आर्मर के बारे में जानने के लिए पढ़ें डोगा परमाणु शक्ति का विशेषांक अंगारे। निश्चिंत रहो, तुम्हारे पिछले आर्मर से कहीं ज्यादा फास्ट और एडवांस है ये आर्मर। ये तुम्हारे मुताबिक काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बढ़िया। अब इस पर से अपना कंट्रोल हटाओ, मुझे इसे अपने कंट्रोल में लेने दो। और चिंता मुझे नहीं, अब किसी और को करनी होगी, क्योंकि अब मुकाबला बराबरी का होगा। बहुत अच्छे, अब आएगा खेल का मजा। तैयार? हमेशा, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसे खेल खत्म करने की जल्दी होती है। जल्दी का काम तो शैतान का होता है डोगा। तू शैतानों वाला काम कब से करने लगा? तो जैसों के लिए डोगा शैतान का वह अवतार है निर्मूलक जिससे खुद शैतान भी खौफ खाता है। और इस बात का यकीन करने के लिए तुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब मैं तुझे बताऊंगा निर्मूलक कि जड़ से उखाड़ना किसे कहते हैं। तो भूल रहा है डोगा, मैंने अपना नाम निर्मूलक रखा है। बिना जड़ को निर्मूल किए हार नहीं मानूंगा। 2-3 बार करके खुद को जीता हुआ मत समझ, जीत अंत में मेरी ही होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं डोगास के चौथे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।